अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चाणक्य लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आयरनी को और आयरॉनिक एलिमेंट्स इडिपस रेक्स के अंदर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हमने इंग्लिश लिटरेचर की लेक्चर सीरीज का आगाज किया है। तो आज का ये लेक्चर इसी सिलसिले की एक कड़ी है। आज के टॉपिक को डिस्कस करते हैं और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारा टॉपिक है आयरनी इन इडिपस रेक्स। सबसे पहले इफ वी टॉक अबाउट आयरनी की आयरनी होती क्या है, तो बेटा आयरनी इज अ लिटरेरी डिवाइस व्हिच डिपिक्ट्स द कंट्रास्ट बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी। तो आयरनी की अगर हम बात कर लें, आयरनी इन्वॉल्व्स क्लियर कंट्रास्ट बिटवीन व्हाट इज एक्सपेक्टेड एंड व्हाट इज हैपेंड के एक्सपेक्ट किया क्या किया जा रहा है और हो क्या रहा है, और इसके अलावा बेटे व्हाट इज इंटेंडेड एंड व्हाट इज एक्सप्रेस्ड। इसके अलावा अगर हम देख लें, इट रिवील्स अनएक्सपेक्टेड आउटकम्स आर कंट्राडिक्शन दैट चैलेंज कन्वेंशनल एक्सपेक्टेशंस, प्रॉम्प्टिंग डीपर थॉट्स एंड इमोशनल रिस्पॉन्सेज। एज अ rhetorical and literary device, irony plays an essential role in enriching narratives, conveying complex ideas, and engaging audience by adding layers of meaning and nuance to communication and storytelling। तो बेटे अब इसमें अगर हम बात कर लेते हैं कि आयरनी क्या है। आयरनी लिटरेरी डिवाइस है, लिटरेरी टेक्निक है जो क्या करती है, डिपिक्ट करती है कंट्रास्ट को अपीयरेंस और रियलिटी के। और अगर हम टाइप्स ऑफ आयरनी की बात कर लें तो मेरा बेटा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आयरनी। आयरनी की 3 टाइप्स हैं और वो 3 टाइप्स मेरा बेटा कौन कौन सी है? ड्रामेटिक आयरनी है, वर्बल आयरनी है और सिचुएशनल आयरनी है। इन तीनों टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे इडिपस रेक्स के पर्सपेक्टिव में। तो देखते हैं आयरनी की अगर हम बात कर लें, आयरनी इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लिटरेरी डिवाइस। ऑलरेडी बात कर चुके हैं वर्बल आयरनी। वर्बल आयरनी इट मींस कैरेक्टर से समथिंग बट मींस द ऑपोजिट। जब कैरेक्टर मेरा बेटा कह कुछ रहा होता है लेकिन उसका मीनिंग जो है वो ऑपोजिट होता है, तो वो क्या होती है? वर्बल आयरनी। उसके बाद हम अगर बात कर लें सिचुएशनल आयरनी की, सिचुएशनल आयरनी अकर्स व्हेन कैरेक्टर से समथिंग बट हैपन्स ऑपोजिट, कि कैरेक्टर जब कहता कुछ और है लेकिन होता जो है वो उसके ऑपोजिट है। और इसी तरह से ड्रामेटिक आयरनी व्हेन ऑडियंस नोज बट कैरेक्टर डज नॉट नो, तो ये ड्रामेटिक आयरनी है। अब ड्रामेटिक आयरनी डिस्कस करते हैं ये इडिपस रेक्स के पर्सपेक्टिव में। Dramatic irony occurs when the audience knows something, the characters do not। जब ऑडियंस को किसी चीज का पता होता है और कैरेक्टर को नहीं पता होता, तो ड्रामेटिक आयरनी की डेफिनेशन से ही बेटे आप देख लें कि हमें ये समझ आ जाती है कि ड्रामेटिक आयरनी का किस कदर यूज हुआ है, सोफोक्लेस ने किस कदर ड्रामेटिक आयरनी यूज की है इडिपस रेक्स में। एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द प्ले वी नोज दैट, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो ग्रीक ट्रेजेडीज हैं वो मिड से स्टार्ट होती है और वो सारा स्टोरी का बैकग्राउंड जो है वो हमें कोरस से पता लग जाता है। तो अब यहाँ पे देखें कि जब प्ले स्टार्ट होता है ना, और इडिपस जो है वो थीब्स का बादशाह है और थीब्स के अंदर जो है वो प्लेग है और लोग मर रहे हैं और प्रीस्ट जो है वो लोगों का रिप्रेजेंटेटिव बन के इडिपस से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे बेटे हमें पता है कि भाई इडिपस जो है वो किंग लॉयस को मार चुका है, अपने फादर को। इडिपस जोकास्टा से अपनी मदर से शादी कर चुका है और वो जो क्या था कि वो जो ओरेकल ऑफ डेल्फी था, वो जो प्रोफेसी थी, दैट हैज बीन फुलफिल्ड। ये ऑडियंस को पता है। उसके बाद मेरा बेटा जब क्रियोन को भेजा जाता है किसके पास, जब ओरेकल के लिए भेजा जाता है क्रियोन को, और क्रियोन वापस आके कहता है कि द मर्डर ऑफ किंग लॉयस मस्ट बी फाउंड, तो वहां पे भी मेरा बेटा ऑडियंस को ये पता है कि भाई जो किंग लॉयस का मर्डर है, जो किलर है, वो इडिपस रेक्स है, बट इडिपस को नहीं पता। तो यहाँ पे कुछ टेक्सुअल एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। अब इसमें अगर देख लें कि दिस इज द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ आयरनी इन इडिपस रेक्स एंड इज स्पेशली ट्रेजिक बिकॉज द ऑडियंस ऑलरेडी नोज द आउटकम ऑफ द स्टोरी। इडिपस किल्स हिज फादर एंड मैरिज हिज मदर बट इडिपस डज नॉट। ऑडियंस को पता है कि इडिपस ने अपने फादर को मारा है, अपनी मदर से शादी की है और वो थीब्स का बादशाह है, लेकिन इडिपस को सिर्फ यही पता है कि वो थीब्स का बादशाह है। अब इडिपस कर्स ऑन
द मर्डर। अब यहां पे देखें जी ड्रामेटिक आयरनी, ये टेक्स्ट से हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं। I curse myself as well if by any chance he proves to be an intimate of our house here at my hearth with my full knowledge. May the curse I just call down on him strike me. तो इडिपस मेरा बेटा जब क्या करता है कि किंग लाइस का जो मर्डर है उसको फाइंड आउट करने के लिए वो जो स्पीच करता है या उसके मेरा बेटा जो डायलॉग्स हैं, एक्चुअली वो डायलॉग जो है उनमें ड्रामेटिक आयरनी का एलिमेंट जो है वो बहुत डोमिनेंट है। इसी तरह से इडिपस कॉन्फिडेंस इन हिज इनोसेंस, कि वी नो दैट इडिपस जो है ऑल्दो के अननोइंगली, अगर हम फेट और फ्री विल की बात करेंगे तो मेरा बेटा वो उसके थीम्स के पर्सपेक्टिव में चली जाएगी, बात लंबी हो जाएगी। यहाँ पे बात को शॉर्ट करते हैं कि हमें ये पता है कि इडिपस ने जो सिन कमिट किया है, लेकिन इडिपस को ये नहीं पता, और दैट्स व्हाई ही वाज कॉन्फिडेंट, और इडिपस कॉन्फिडेंस in his innocence, you pray to the gods, let me grant your प्रेयर्स। और उसके बाद आप देख लें जी इडिपस मॉकिंग टेरिसियस, जब टेरिसियस आता है ब्लाइंड ओल्ड प्रॉफिट, और जब टेरिसियस से पूछा जाता है कि हु इज द किलर ऑफ किंग लाइस एंड ही वाज रिलक्टेंट टू टेल, तो इडिपस जो है जब उसको मजबूर करता है एट दैट टाइम टेरिसियस जब बताता है कि ही हिमसेल्फ वाज द मर्डर ऑफ किंग लाइस, तो यहां पे इडिपस यू हैव नो पावर आर ट्रूथ, यू आर ब्लाइंड इन माइंड and ears as well as in your eyes. We know that कि Tiresias was physically blind but he was not मेरा बेटा spiritually blind, उसको पता है सारी चीजों का। और इडिपस जो है apparently he was not blind but actually he was blind। और ये इसके बाद हम देख लेते हैं वर्बल आयरनी को। तो वर्बल आयरनी is when a character says something but means the opposite, जब करेक्टर कहता कुछ है और मतलब उसके ऑपोजिट होता है, ऑफन अनइंटेंशनली, और ऐसा वो जो है आमतौर पर गैर इरादी लाशौरी तौर पर करते हैं। इन इडिपस रेक्स दिस ऑफन एड्स टू द ड्रामेटिक टेंशन बिकॉज इडिपस स्पीक्स कॉन्फिडेंटली बट इन इग्नोरेंस। अब यहां पे इसकी एग्जांपल देखें, इडिपस स्टेटमेंट टू द पीपल, आई विल फाइट फॉर हिम एज इफ ही वर माय father. Unintentionally, Oedipus being a king was saying that I'll fight for, ठीक है, I will fight for him। किसके लिए कह रहा है? किंग लाइस के लिए कह रहा है कि मैं किंग लाइस के लिए लड़ूंगा, उसके कातिल को ढूंढने के लिए लड़ूंगा, as if he were my father, बिल्कुल इसी तरह से कि जैसे वो मेरा फादर हो। बट Oedipus does not know he was actually the father of, real father of Oedipus। और इसके बाद जी Oedipus words about the मर्डर के बारे में इडिपस जो कह रहा है, मर्डर को जो कर्स कर रहा है और जो मेरा बेटा अनाउंस कर रहा है कि मर्डर को वो पनिश करेगा, एग्जाइल करेगा, मार देगा, तो वो सारा कुछ एक्चुअली इडिपस जो है वो किसी और के बारे में नहीं बल्कि अपने बारे में ही कह रहा है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ वर्बल आयरनी। एज फॉर द क्रिमिनल आई प्रे टू गॉड वेदर इट बी अ लर्किंग थीफ और वन ऑफ अ नंबर, आई प्रे दैट man's life be consumed in evil and wretchedness। तो अब क्या है, unintentionally इडिपस जो है वो जिस मर्डर को बद्दुआएं दे रहा है, जिसे बुरा भला कह रहा है, तो एक्चुअली मेरा बेटा he himself was the murderer। This is the example and there are so many examples of verbal irony, so many examples of dramatic irony, so many examples of situational irony। तो ये तीन बेसिक टाइप्स हैं आयरनी की, ड्रामेटिक आयरनी, वर्बल आयरनी और सिचुएशनल आयरनी, जो यूज हुई है। और इन्हीं को लेके आगे अगर हम एक्सटेंड करें तो हम फिर मेरा बेटा आयरनी ऑफ फेट की बात कर सकते हैं या ट्रेजिक आयरनी की बात कर सकते हैं। लेकिन अगर हम आयरनी की मेजर टाइप्स की बात करें, बेसिक टाइप्स की बात करें, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आयरनी, और उसमें ड्रामेटिक आयरनी है। ड्रामेटिक आयरनी में क्या है कि जब ऑडियंस को पता होता है और जो करेक्टर्स हैं उन्हें पता नहीं होता। वर्बल आयरनी में कि जो वो है मतलब करेक्टर है वो मेरा बेटा अनइंटेंशनली कुछ कह रहा है लेकिन उसका मतलब जो है वो कुछ और होता है। इसी तरह से हम अगर सिचुएशनल आयरनी देख लें, आयरनी ऑफ सिचुएशन, तो सिचुएशनल आयरनी अराइजेस फ्रॉम अ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन व्हाट इज एक्सपेक्टेड एंड व्हाट एक्चुअली हैपेंस। सिचुएशनल आयरनी क्या है कि एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है और हो क्या रहा है। इन इडिपस रेक्स इट कंट्रीब्यूट्स टू द प्लेज थीम ऑफ फेट वर्सेस फ्री विल। तो इडिपस का जो वन एंड ओनली मेजर थीम
थीम है फेट वर्सेस फ्री विल, मोस्ट प्रोमिनेंट थीम जो है, अगर हम उसकी बात कर लें तो उसमें बेटा जो सिचुएशनल आयरनी है वो बड़ा एक क्रूशियल रोल प्ले करती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल स्टोरी से देता हूं कि जब इडिपस जो है वो एक पार्टी को एंजॉय कर रहा है, अ ड्रंकन मैन सेड दैट पॉलीबस एंड मेरोप वर नॉट द रियल पेरेंट्स ऑफ इडिपस। तो इडिपस को मेरा बेटा जब ये पता लगता है कि पॉलीबस और मेरोप जो है वो उसके रियल पेरेंट्स नहीं है, तो फिर वो जाते हैं ओरेकल ऑफ डेल्फी के पास और बजाय उसको ये बताने के कि पॉलीबस और मेरोप उसके रियल पेरेंट्स थे या नहीं थे, उसे ये बता दिया जाता है कि यू विल किल योर फादर एंड मैरी योर मदर। तो अब उस सिचुएशन से बचने के लिए इडिपस जो है वो वापस कॉरिंथ जाना नहीं चाहता, और वापस कॉरिंथ नहीं जाना चाहता क्योंकि वो नहीं चाहता कि पॉलीबस अगर उसका रियल फादर है तो वो उसके हाथों मर जाए और जो प्रोफेसी है वो फुलफिल हो जाए। दैट्स व्हाई ही डिसाइडेड ही विल नॉट गो बैक टू कॉरिंथ। और फिर होता क्या है बेटे कि जिस चीज से वो बच रहा है, जिस सिचुएशन से वो बच रहा है मेरा बेटा, वो उसके सामने आ रही है, और वहीं क्रॉस रोड पे उसका जब लोगों के साथ झगड़ा होता है तो वो जिन लोगों को मारता है उन लोगों में से वन ऑफ देम वाज किंग लॉयस। तो इसमें यहां पे अगर हम बात करें इडिपस एस्केप फ्रॉम फेट, जिस फेट से सिचुएशन ये है, जिस फेट से इडिपस दौड़ रहा है ना मेरा बेटा, वो फेट उसके सामने आ रही है। इडिपस फ्लीज कॉरिंथ टू अवॉइड किलिंग हिज फादर एंड मैरिंग हिज मदर ओनली टू फुलफिल द प्रोफेसी इन थीब्स। उसके बाद आप देख लें द मैसेंजर्स गुड न्यूज, द कॉरिंथियन मैसेंजर टेल्स इडिपस। अब जब ये सिचुएशन चल रही है बेटे कि जो कास्टा ने जब ये कहा इडिपस और क्रियोन को रिकंसाइल करने के लिए कि देयर इज नो ट्रूथ इन द प्रोफेसीज ऑफ गॉड्स, और जो कास्टा अपनी स्टोरी बताती है कि मेरे यहां बच्चा पैदा हुआ जिसके बारे में गॉड्स ने ये कहा कि इसे मरवा दे वरना ये अपने फादर को मारेगा, मदर से शादी करेगा, और साथ वो ये बताती है कि मेरे हस्बैंड का जो कत्ल है वो ऐसी जगह पर हुआ जहां पर 3 सड़कें मिलती हैं। तो इडिपस के माइंड में मेरा बेटा फौरन वो जगह आती है जहां पर 3 सड़कें मिलती हैं और उसने मर्डर किया था। तो यहां पे मेरा बेटा इडिपस की वो जो सर्च फॉर ट्रूथ है, एक्चुअली क्या है कि इडिपस जो है वो अब इस सिचुएशन में है कि आइदर ही वाज द मर्डर ऑफ किंग लॉयस और नॉट। तो यहां पे जब मैसेंजर आता है और मैसेंजर एक गुड न्यूज लेके आता है, और वो गुड न्यूज क्या है कि पॉलीबस द किंग ऑफ कॉरिंथ वाज डेड, और वहां के लोग जो है इडिपस को अपना बादशाह बनाना चाहते हैं। बट एक्चुअली सिचुएशन ये है कि दैट वाज नॉट अ गुड न्यूज फॉर इडिपस, बिकॉज पॉलीबस, साथ मैसेंजर ये भी बताता है कि पॉलीबस वाज नॉट द रियल फादर ऑफ इडिपस। तो ये मेरा बेटा सिचुएशनल आयरनी की मैंने 2 एग्जांपल्स दी, उससे पहले वर्बल आयरनी की 2 टेक्स्ट से एग्जांपल्स दी, और ड्रामेटिक आयरनी की टेक्स्ट से मेरा बेटा एग्जांपल्स दी। आप इसके टेक्स्ट को देखेंगे तो आप बेतहाशा एग्जांपल्स जो है वो निकाल सकते हैं। और अगर हम मेरा बेटा इसको कंक्लूड करें, इडिपस रेक्स के अंदर जो आयरनी है, आयरनी इन इडिपस रेक्स इज नॉट जस्ट अ स्टाइलिस्टिक डिवाइस, के ये स्टाइलिस्टिक डिवाइस के तौर पे यूज नहीं हुई, इट इज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द ट्रेजेडी, कि यहां पे आयरनी जो है मेरा बेटा वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है इस ट्रेजेडी का। सोफोक्लेस यूजेस ड्रामेटिक, वर्बल एंड सिचुएशनल आयरनी टू डीपन द इमोशनल impact, highlight the limits of human knowledge, and underscore the crucial inevitability of fate. The tragic irony of Oedipus situation, where every step toward truth is a step toward destruction. Oedipus मेरा बेटा जिस चीज से दौड़ता है उसी के पास आ रहा है। Oedipus मेरा बेटा जिस सच को एक्सप्लोर करना चाहता है वही सच उसके लिए काज ऑफ डिस्ट्रक्शन बनता है। तो इसमें अगर हम ये कहें कि इट मेक्स द प्ले वन ऑफ द मोस्ट एंड्यूरिंग वर्क इन वेस्टर्न लिटरेचर। तो यहाँ पे आयरनी जो है, आयरनी की जो टेक्निक है, इसको मेरा बेटा इडिपस रेक्स की स्टोरी के स्ट्रक्चर में, इस ट्रेजेडी में इस तरह से सोफोक्लेस ने बयान किया है। इसमें वर्बल आयरनी भी, सिचुएशनल आयरनी भी और ड्रामेटिक आयरनी भी, उनको बड़े ही मैग्निफिसेंट वे में, बड़े ही स्प्लेंडेड वे में यूज किया है। और यही चीज क्या करती है कि इस वर्क
को मोस्ट प्रोमिनेंट जो प्ले है वो बना देती है। तो होप सो बेटे आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। इसमें हमने सिर्फ डिस्कस किया कि आयरनी क्या होती है, और उसके बाद हमने आयरनी की टाइप्स को डिस्कस किया, ड्रामेटिक आयरनी, सिचुएशनल आयरनी, वर्बल आयरनी, और उसके बाद मेरा बेटा हमने ड्रामेटिक आयरनी की 2 एग्जांपल्स डिस्कस की एडिपस रेक्स से, सिचुएशनल आयरनी की 2 एग्जांपल्स डिस्कस की एडिपस रेक्स से, और वर्बल आयरनी की 2 एग्जांपल्स डिस्कस की एडिपस रेक्स से। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एमके प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोग हमारा कोई भी सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, लेक्चर इंग्लिश, लेक्चर केमिस्ट्री, लेक्चर फिजिक्स, लेक्चर बायो, और इसके अलावा 1 पेपर, एसएसटी और साथ हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस के डिफरेंट सेशंस जो है उनका न्यू सेशंस का आगाज हो चुका है एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।